morning, class 6. Today, or in this session, मैं तुम्हें गिटार ट्यून करना सिखाऊंगा. This is a major part of music, or this is a major part of how to tune your guitar. जब तक गिटार तुम्हारा ट्यून नहीं होगा तब तक वो क्लियर बजेगा नहीं, तुम्हारे नोट्स क्लियर नहीं आएंगे. तो ये बहुत जरूरी है कि तुम अच्छे से यू हैव टू ट्यून योर गिटार एंड क्रिस्टल क्लियर नोट्स. दैट मीन्स like this. Okay, you all know the very first note of Spanish guitar is E, that is on first string. This is E, and second one is B, third one is G, fourth D, fifth A, and sixth again E. तो सबसे पहले तुमको एक चीज वो करना है, वो है कि ई का साउंड कहां से लोगे. तो तुम कीबोर्ड से ले सकते हो, अभी तो बहुत सारे ऐप हैं, ऐप से ले सकते हो. दिस इज ई. ओके, दिस इज ई, द वेरी फर्स्ट नोट और first string of guitar. This is E. Okay, after that B, after that G, उसके बाद D, उसके बाद A, उसके बाद again E. This is the tuning of standard guitar or 440. Okay, 440 means उसका वो 440 tuning. This is the standard tuning measurement 440. Okay, now the very first thing is E. तुम सिंथेसाइजर से या कोई ऐप से अपने फर्स्ट स्ट्रिंग को ट्यून करो. मैं इसको डिट्यून करता हूं. अभी मैं इसको डिट्यून कर दिया. अब मेरे को फर्स्ट स्ट्रिंग ट्यून करना है. तो मैंने क्या किया, इनिशियल स्टेज में एकदम तुम फर्स्ट कीबोर्ड के ई, यानी दिस इज द ई नोट. ओके, देन बी, दिस इज बी. Third one is G. Third one is G. Fourth D. Fifth A. And sixth again E. तो क्या क्या हो गया, E, B, and E. Okay, क्लियर. और थोड़ा सामने ले जाता हूं और देखो फिर से E, B, G, D,
तो ये सारे नोट्स थे गिटार ट्यूनिंग करने का। तो ई, अभी मैंने इसको डिट्यून कर दिया है, तो कैसे मुझे मैच करना है? तो तुमको क्या करना है, इसको ये अप करना है। अब ये ट्यून में आ गया। अब एकदम स्टैंडर्ड ट्यून में आ गया। दिस इज ओके। अब और तुम्हें कोई कीबोर्ड का अब जरूरत नहीं पड़ेगा। अब तुमको क्या करना है, 5th फ्रेट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन दोनों को एक साथ मैच करो। Both are same. That means second string 5th fret is E. That's why ये मैच कर जा रहा है। अब सेकेंड स्ट्रिंग को कैसे ट्यून करेंगे? मानो उसको डिट्यून कर दिया मैंने, डिट्यून कर दिया। अब हम उसको मैच करेंगे, ट्यून में लाएंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन का ट्यून क्या है? E. Then put your finger on 5th fret of second string. This is detune. अभी ये detune है, इसको ट्यून में लाना है। तो क्या करना है मुझे? स्ट्रिंग्स को टाइट करना है। अभी भी नहीं है, ज्यादा हो गया क्या? थोड़ा सा और, थोड़ा और, थोड़ा और। नाउ ये अब ट्यून हो चुका है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन और सेकेंड स्ट्रिंग 5th फ्रेट के साथ मैंने इसको मैच किया और ये ट्यून हो गया। अब थर्ड स्ट्रिंग 4th फ्रेट और सेकेंड स्ट्रिंग ओपन मैच है। अगर डिट्यून रहेगा, थर्ड स्ट्रिंग 4th फ्रेट और सेकेंड स्ट्रिंग ओपन। देन आफ्टर फॉर फोर्थ स्ट्रिंग 5th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन। ओके, 4th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन। उसके बाद 5th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, 4th स्ट्रिंग ओपन। ये तुम 5th स्ट्रिंग के लिए ट्यून कर रहे हो। ओके, देन 6th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, 5th string open। तो first string is E, second string 5th fret is also E। first string open is, second string open is B ना, तो third string 4th fret B। उसके बाद third string open is G, 4th string 5th fret is G। ये मैच कर रहा है। 4th string open is D, then 5th string 5th fret is D। 5th string open is A and 6th string 5th fret is A। क्लियर? नाउ जब ये तुम्हारा ट्यून हो जाएगा तो तुम एक जो तुम्हारे प्रीवियस लेसन के कॉर्ड्स हैं उसको, जैसे सी मेजर, मैंने अभी सी मेजर लिया है, तो सी मेजर को एक साथ प्ले करके देखो, ये ट्यून में बोलेगा। अगर डिट्यून रहेगा तो कैसा आवाज आएगा? कुछ भी कहीं भी कोई स्ट्रिंग अगर डिट्यून है तो वो सुर में नहीं बोलेगा। ओके, नाउ दिस इज ट्यून।
very first you take the tune from the keyboard, any keyboard or app. मैंने तुम्हें बताया E, then B, then G, then D, then A, then E. यानी क्या क्या हो गया? E, B, G, D, A and E. Clear? E, B, G, D, A, E. इसी में हमें ट्यून करना है. मैं फिर से रिपीट करता हूं. फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, you have to take the tune from keyboard or app, whatever you have. The very first note is E, उसको मैच कराओ फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ. Okay, then for second string you have to put your finger, middle finger, ring finger, whatever, कुछ भी दबा, कोई भी फिंगर से तुम दबा सकते हो. मैंने अभी मिडिल फिंगर से दबाया है. फिफ्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग एंड मैच फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन लाइक दिस. ठीक है, ये मैच कर रहा है. अब थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग ओपन, दोनों मैच कर रहे हैं. आफ्टर दैट फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, फिफ्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन. Okay, fifth string, sixth string, fifth fret, fifth string open. Clear? This is the process for tuning the guitar. और ये सबसे सिंपल प्रोसेस है. और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें तुम अभी इनिशियल स्टेज में तुम्हें ऐसे ही ट्यून कर लो, और फाइनली जब ट्यून हो जाए तुम्हें लगे कि हाँ ट्यून हो गया है, यू प्ले अ कॉर्ड ऑफ सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, G7, D माइनर, E7, और तुम्हें कोई भी कॉर्ड तुम ले लो और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो ट्यून में नहीं है या है. Then I'll teach you or play the melody of E, G, B, D and A. That means ये फिफ्थ स्ट्रिंग लेसन स्टार्ट हुआ. अब हम लोग फिफ्थ स्ट्रिंग ज्वाइन करेंगे, और फिफ्थ स्ट्रिंग में E, B, G, D. First string open E, second string open is B, third string open G, fifth string open D, and now sixth string, fifth string open D, and now fifth string open A. तो fifth string में initially हम लोग को कौन सा नोट लेना है? That means fifth string open A, fifth string second fret B, fifth string third fret C. अब जो मेलोडी है वो है A, B, C, D, यानी चारों क्रॉचेट नोट है. क्या है? First
एंड G एंड, यानी फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, D एंड G एंड, तो टोटल क्या बन गया? A B C E, D एंड G एंड, ओके, A B C E D एंड G एंड, अब क्या है? B C D A, G एंड E एंड, अब क्या क्या है? B C D A, G एंड E एंड, A B C D, D एंड G एंड, B C D A, G एंड E एंड. First line complete. This is second line. Now first line is यहां तक हमने किया, तो इसके बाद है यानी E F G A B and G and E F G A B and G and D E F A G and E and, अब एकदम फिर फर्स्ट से चला जाते हैं. इस सेशन में इतना प्रैक्टिस करो और मिनिमम टाइम कम से कम तुम हाफ एन आवर, 1 आवर कम से कम दो, और ट्यून करना फिर से एक बार. हाँ, ट्यून करोगे तो एक चीज तो होना है, वो है कभी कभी तुम्हारा स्ट्रिंग टूट सकते हैं, क्योंकि कभी हाँ ट्यून हो जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो ये सब सारा हो सकता है. तो इसलिए ट्यून जब करोगे तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर करना, ताकि तुम्हारा जो ट्यून, जो नोट है, जो सुर है, उसके साथ मैच करो तो टूटेगा नहीं. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे.